मेरे
अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए। आपण में जाबू एणे घरे यहाँ अटकले के म पहुँचाए, यहाँ अटकले के म पहुँचाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, पार सुख थयो एणी तेरे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सुधरने का अवसर। देखिए, दुनिया में दो अवसर हैं। एक बिगड़ने का अवसर, जो माया के तरफ, संसार की तरफ, धन दौलत के तरफ हम लगे रहे। अवसर तो आया परंतु बिगड़ने का। और एक सत्संग सुनने का, चर्चा सुनने का, भजन सुनने का, पूजा पाठ में सम्मिलित होने का, सत्कर्म करने का, सद्भक्ति करने का, सेवा करने का अवसर आता है तो सुधरने का अवसर होता है। तो हमें हमेशा सुधरने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए, न कि बिगड़ने वाले अवसर की ओर। अब देखिए, बच्चे पढ़ कर के आते हैं तो उनके सामने दो राहें होती है। एक सुधरना, अच्छे इंसान बनना, अच्छे विद्वान बनना, सत्कर्म की कमाई से घर चलाना, परिवार का पोषण करना। और एक राह उनके सामने बिगड़ने की राह है कि काला धंधा करो, ब्लैकमेलिंग करो और किसी को ठगो। साइबर क्राइम देखिए ना, पढ़े लिखे बच्चे ही करते हैं। किसी के बैंक से पैसा ले लेना या कुछ प्रलोभन दे करके तुम्हें इतना पैसा फंस रहा है और उससे कुछ पैसा जमा करा लेना, फिर गायब हो जाना। तो क्या कि ये बिगड़ने का एक मार्ग है। हम लोग ज्ञान से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, भक्ति की परंपरा से जुड़े हैं, इसलिए गलत मार्ग में हमें जाना ही नहीं है। देखिए,
गलत मार्ग में कोई भी जा सकता है। आप देखिए कभी कभी रसोईया बिगड़ता है तो एक दिन का खाना बिगाड़ देता है। खाना इतना खराब बना देगा कि खाया ही नहीं जाता। वो बिगड़ा तो एक दिन बिगाड़ा। एक कृषक बिगड़ता है तो कहा जाता है 6 महीने की खेती बिगाड़ देगा, क्योंकि कोई भी खेती तैयार होने में 6 महीने लगते हैं। बीज ढंग से डालेगा नहीं, खाद डालेगा नहीं, जल डालेगा नहीं, सींचेगा नहीं उस खेती को, ध्यान नहीं देगा। खेती तैयार होने के बाद कीड़े आ जाते हैं, उसको खेती को बचा करके रखना होता है। पर किसान बिगड़ा हुआ है तो 6 महीने की खेती बिगाड़ देगा। और इसी प्रकार से कभी कभी शिक्षक लोग बिगड़ते हैं। पढ़ाने वाले समय से स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं कर रहे हैं, ट्यूशन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे शिक्षक बिगड़ते हैं। तो क्या होता है कि विद्यार्थी का 1 साल बिगड़ जाता है। फिर तो ऐसे ही कभी कभी नेता लोग बिगड़ जाते हैं। आप देखिए तो देश का 5 साल खराब करते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, चाहे वो नगर पालिका का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ऐसे लोग चुने गए तो 5 साल बिगाड़ देते हैं। राजनीति को भी बिगाड़ेंगे, देश की स्थिति को भी बिगाड़ेंगे, खुद भी बिगड़ेंगे और देश को भी बिगाड़ते हैं। ऐसे ही कोई गुरु जब बिगड़ता है तो युगों युग तक समाज को बिगाड़ता है। फिर क्योंकि नेता का पद तो 5 साल में खत्म हो जाता है, फिर लोग चुने तो फिर आ जाता है। गुरु का पद तो एक जीवन भर के लिए होता है, एक बार चुना जाएगा तो जल्दी से वो हटेगा नहीं। और वो बिगड़ गया तो युगों युग तक समाज को बिगाड़ करके खुद चला भी जाएगा तो समाज बिगड़ा हुआ ही रहेगा, समाज कभी सुधरेगा नहीं। तो भारत में आप देखिए इसे कई कृषक हैं जो ढंग से खेती नहीं करते हैं, कई शिक्षक हैं ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। कई कई स्कूलों में देखा जाता है कि शिक्षक का नाम कुछ और है, पढ़ा कोई और रहा है। सारा वेतन शिक्षक ले रहा है, उसको आधा दे करके उसने दूसरे को नियुक्त किया है। और फिर आप देखिए कि राजनीति में आप देखते हैं नेता लोग जन सेवा में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं और अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। भाई भतीजावाद कहते हैं ना राजनीति में, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देना हो तो उनको दे रहे हैं, उनको फायदे पहुंचा रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है। तो इसी प्रकार से कभी कभी गुरुजन, क्योंकि भारत में देखिए कितने सारे गुरु हैं जो परमात्मा की पूजा नहीं कराते, खुद की पूजा कराते हैं। खुद की फोटो की पूजा कराने वाले कई सारे गुरु मिल जाएंगे। तो भक्ति परमात्मा की नहीं हुई, केवल अपनी भक्ति कराई। और कई कई गुरुओं ने घोषित कर दिया कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही गॉड हैं। पर मरते हैं तो फिर आम इंसान की तरह ही मरते हैं, गॉड की तरह कोई विमान में बैठकर जाते भी नहीं है। पर लोगों को भुला देना, लोगों को बिगाड़ना, लोगों की वृत्ति को परमात्मा की भक्ति से छुड़ाकर अपनी ओर आकर्षित करना, ताम झाम दिखा करके, तो इससे समाज क्या है, खंडित हो जाता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज राज्य से जोड़ने के लिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़ने के लिए धर्म का यथार्थ क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति कैसे होनी चाहिए, अक्षरातीत के धाम तक आत्मा को कैसे जगाया जा सकता है, ये सारी बातें वाणी के माध्यम से हमें समझाए जा रहे हैं।
और हम लोग किरंतन से इसका आनंद ले रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, पार सुख थयूं एणी पेरे। यदि राज्य की भक्ति में आप लगे तो परे से परे परम धाम का सुख आपको मिलेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आनंद, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सुख, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जुड़ने का सुख आपको मिल जाएगा। ऐसे तो देवी देवताओं से बहुत सारे लोग जुड़ाव रखते हैं, पर सबके मालिक सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ाव हो जाए तो और क्या चाहिए जीवन में। ऐसी भक्ति प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं। और जो लोग गुरु से जुड़ाव रखते हैं तो भी परम धाम का आनंद उतर नहीं आएगा। गुरु जो जितना प्रवचन करेगा उतना ही आनंद आएगा, पर पूर्ण ब्रह्म से जुड़ाव हो जाए तो परम धाम का आनंद उतर आता है। इसलिए निज नाम में कहा, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ाव होता है तो अक्षरातीत का आनंद, परम धाम का आनंद, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सत्य चिद और आनंद हमारे जीवन में उतर आता है। तो कहते हैं, पार सुख थयूं एणी पेरे। इस प्रकार आपके जीवन में परम धाम का सुख उतर आएगा। हजी रमो तमे छाया माए। पर कहते हैं, इतना ज्ञान, इतनी भक्ति, इतनी ऊंचाई निज नाम के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा, प्रणामी ज्ञान के द्वारा, विराट के ज्ञान के द्वारा ऊंचा से ऊंचा आपको पद मिला, ज्ञान मिला, भक्ति मिली, फिर भी रमो छो तमे छाया माए। संसार की उस माया में, माया की छाया में जो वास्तविक नहीं है, उसके साथ हमारा ज्यादा जुड़ाव हो जाता है। घर में, परिवार में, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से मेरा मेरा करके, जबकि जुड़ाव राज्य से होना चाहिए ज्यादा। हम कर्म कर रहे हैं संसार में, पर आसक्त होकर के नहीं, निरासक्त। संस्कृत में एक शब्द है ना, निरासक्त, निर्मोही, वितरागी, ऐसे कई कई बड़े अर्थपूर्ण शब्द संस्कृत में मिलते हैं। जिन्होंने राग को, संसार के राग को त्यागा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, जिन्होंने संसार के संग करने से जो दोष उत्पन्न होता है उनको भी उन्होंने त्याग दिया, जीत लिया। मान मोह को भी जिन्होंने जीत लिया, तो ऐसे जो लोग होते हैं वही परम पद को पा सकते हैं। बाकी जो माया और छाया में रम रहे हैं, दुनिया की मस्ती में है, मेरा तेरा ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी संसार को त्यागा ही नहीं। त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि उसको छोड़ करके किधर चले जाना, रहना वही है। पर तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सुदनम। कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक है कि सारा जगत ईश्वरमय है, परमात्मामय है, राज्यमय है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मामय है। ऐसा जान करके जो कुछ भी दिखलाई देता है परमात्मा की लीला है, उनकी कृपा है, उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा पूर्ण विश्वास जगत में हमें रखना है। और इस परमात्मा के बनाए हुए इस धरती को या धरती में उपलब्ध होने वाली चीजों को हमें भोगना भी है, खाना ही है। हमें नहीं खाएंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, पानी पीना ही है, नहीं तो प्यासे रह जाएंगे, नींद लेना ही है, हम तो बिना नींद के हम जी नहीं पाएंगे। कुछ भी हमें करना है, इसको भोगो। परंतु तेन त्यक्तेन भुंजी था, कहते हैं त्याग पूर्ण भाव से कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं। इसके आधार पे हम भक्ति कर रहे हैं। भोजन इसलिए कर रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है, परिक्रमा करनी है, थोड़ी सी ताकत चाहिए इस शरीर में। भूखे रहेंगे तो भक्ति नहीं होगी। भूखे भजन न होए गोपाला, कहते हैं ना।
गोपाल का भजन करना है तो भूखे तो कोई भजन नहीं कर सकता है, कुछ खा पी करके ही वो भजन करेगा। इसलिए मंदिरों में भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था होती है ना, कोई भूखे न रहे। तो इस तरह से खाना है, परमात्मा ने खाने के लिए मना नहीं किया है। इतने अन्न फल फूल जो कुछ भी उपजाया है वो मनुष्य को खाने के लिए है। खाओ, उसको उपभोग करो, घर परिवार उन्होंने दिया है वो भी उपभोग करो, रहो संसार में, परंतु त्याग पूर्ण भावना से कि एक दिन इसको छोड़ना है। यही सब कुछ नहीं है, ये एक माध्यम है। इस माध्यम से सब कुछ हमें पाना है। सब कुछ तो परमात्मा की भक्ति है, उनकी आराधना है, उसको हमें प्राप्ति करना है। परंतु ये संसार एक माध्यम है, एक क्या है कि एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में रह करके उस परमात्मा की प्राप्ति की जो अवस्था है उसको पाना है, ऐसा हमें सोच करके आगे बढ़ना है। तमने फरी फरी आ भोम आड़ी आवी, कहते हैं जब भी हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आत्मा जागृति का मार्ग हम प्रशस्त करते हैं, तो बार बार ये धरती के लोग, परिवार, धन संपत्ति, घर, कहते हैं आड़ी आवे, बीच बीच में ये रुकावट डाल देते हैं। जब भक्ति करते हैं तो कुछ चीजें याद आ जाती है, फिर भक्ति छोड़ करके उस काम में लग जाते हैं। तो बार बार ये जो है संसार आपको बांध रहा है, माया आपको बांध रही है, कहीं ना कहीं आप अटक जाते हैं, कुछ न कुछ आप इस संसार के साथ जुड़ जाते हैं, छोड़ने का प्रयास करते हैं फिर जुड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है। क्योंकि ये माया है और छुटकायो छूटे नहीं, नाई न देख न जोग, श्री जी महाराज ने एक जगह कहा कि इसको छुटाना चाहो तो माया छूटती नहीं है, और देखना चाहो तो देखने योग्य भी नहीं है, क्योंकि माया तो एक बंधन है। श्री जी महाराज कहते हैं बार बार आपको ये आड़ी आकर के माया आपको रोकती है। तमें कामस न टालो क्या, इस प्रकार आप अपने विकारों को नहीं हटा सकते हैं। अंदर जो मन में, एक तो शरीर में भी विकार है, शरीर के विकार को भी हटाना बहुत जरूरी है। रोज शरीर की सफाई जरूरी है, रोज सफाई नहीं हुई तो शरीर विकारों से भर जाता है, तो उसकी साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। तो शरीर के विकारों को तो पानी से धो करके, नहा धो करके हम हटा सकते हैं। फिर मन में विकार आ जाते हैं, तो मन के विकार को कैसे हटाएंगे? प्रणामी पद्धति में मन के विकार को हटाने के लिए शाम सवेरे की सेवा पूजा, मगन होकर के आप सेवा पूजा गाइए और राज्य की भक्ति कीजिए, तो मन के विकार अपने आप ही हट जाते हैं। फिर कभी कभी बुद्धि में विकार आ जाते हैं, बुद्धि के विकार को कैसे हटाएं? तो कहते हैं मंत्र जाप से। जब हम निज नाम का जाप एकाग्र होकर के करते हैं तो बुद्धि के विकार दूर हो जाते हैं। और कभी कभी आत्मा में भी विकार आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा भी सुस्त हो जाती है। तो ऐसे समय में ध्यान, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके, हम इसलिए मूल मिलावे की फोटो रखते हैं कि राज्य का ध्यान हो। राजश्यामा की फोटो इसलिए हम लोग रखते हैं कि राज्य का ध्यान हो जाए। मूल तो राजश्यामा ही है, राजश्यामा है इसलिए मूल मिलावा है, राजश्यामा है इसलिए रंगमहल है, राजश्यामा है इसलिए 25 पक्ष परम धाम है, राजश्यामा है इसलिए सब कुछ है। इसलिए उनका ध्यान, और ध्यान करने के लिए 1 सेकंड में भी ध्यान हो जाता है, 1 घंटे में भी ध्यान होता है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ध्यान लगाने के लिए शायद 1 घंटा ही लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से भागते रहते। बच्चे तो बहुत भाग जाते हैं। 5 बार निज नाम का जप करो, शांति से बोलने से उठ करके कहीं चले जाते हैं उसी बीच में, क्योंकि ध्यान से कई लोगों को घबराहट होती है। पर कुछ कुछ संप्रदाय में बिना ध्यान के मुक्ति नहीं है। जैसे आप बुद्धिज्म में देखिए, बुद्धिज्म में सब कुछ ध्यान पे टिका हुआ है कि आप ध्यान लगा करके बैठे रहिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बुद्धिज्म के और शाखाएं हैं, सब शाखाओं में भी ध्यान है।
संन्यास मत में भी ध्यान विधि है कि आप ध्यान लगाइए। और भी जैनिज्म में भी हमने देखा, प्रेक्षा ध्यान करके जैनिज्म में भी देखा हमने, और बुद्धिज्म में विपස්සना करके ध्यान करते हैं। तो इसी तरह से अपनी परंपरा में भी ध्यान योग है ही, अष्टांग योग में एक ध्यान योग है। पर हम ध्यान करते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, सच्चिदानंद ब्रह्म का, अक्षरातीत पुरुषोत्तम का। तो हमारा जो ध्यान है शुद्ध साकार ध्यान है, सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान है। उस ध्यान से आत्मा में जो विकार आ जाते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो श्री जी कहते तमें काम सन टालो, क्या है अपने विकारों को आप दूर क्यों नहीं करते? हर प्रकार के विकार को दूर करने के लिए प्रयास करो। वो सनबंदी माटे बार उगाड़ू। फिर कहते हैं आप लोग मेरे संबंधी हो, परम धाम की सखियां, ब्रह्म सृष्टि, इसलिए उनके लिए मार्ग दिखाना बहुत जरूरी है और दरवाजा खोलना भी जरूरी है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं, दरवाजा बंद हो तो हम लौट जाते हैं ना। किसी के घर भी हम जाते हैं, किसी ऑफिस में भी हम लोग जाते हैं, अगर दरवाजा बंद है तो हम वहां भी कितनी देर हम रहेंगे, वहां से हम लौट जाते हैं, वहां टिकते हम नहीं। तो कोई ऐसा होना चाहिए कि दरवाजा खोले। किसी के घर में हम जाते हैं तो कोई ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए कि दरवाजा खोल करके पूछे कि आप कहाँ से आए, आइए, पधारिए, बैठिए। ऐसे ही ऑफिस में भी कोई गार्ड होना चाहिए कि दरवाजा खोल दे। इसी प्रकार से मंदिर में कोई पुजारी है, दरवाजा खोल दे। जैसे मंदिर में क्या होता है कि सारे हिंदू मंदिरों में 12 साढ़े 12 बजे पूजा बंद कर देते हैं, फिर 4 बजे तक। तो 4 बजे से पहले से ही दर्शनार्थी आतुर होते हैं कि पुजारी दरवाजा खोल दे, कब खोलेगा कब खोलेगा, ऐसा करके एक एक मिनट उनके लिए प्रतीक्षा करना बहुत भारी हो जाती है। देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, बहुत भीड़ होती है दर्शनार्थियों की। तो वहाँ पर पुजारी जन पर्दा लगाते हैं, फिर खोलते हैं, लगाते हैं, खोलते हैं। तो उन लोगों का कोई विधान होगा ऐसा। तो वहां पर उपस्थित जो दर्शनार्थी है वो ही एकदम आंख बिछाए रहते हैं कि कब पुजारी पर्दा खोले, कब दर्शन करे, कब किवाड़ खोले, कब दरवाजा खोले। तो श्री जी महाराज भी यही कहते हैं कि मैं जो आया हूँ सुंदर साथ के लिए, दरवाजा खोलने के लिए मैं तैयार हूँ। सासों श्री महामती तौलती 3 से धाम दरवाजा खोलती। कहते हैं कि धाम का दरवाजा खोलने के लिए इंद्रावती खड़ी है। और एक जगह आता है कि देवचंद्र जी महाराज के लिए धाम का दरवाजा नहीं खुला क्योंकि इंद्रावती नाराज थी। तो मैं धाम ना जाए सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन ना, ऐसा करते हैं ना। दरवाजा खोलने वाली तो इंद्रावती है, सुंदर बाई के लिए भी दरवाजा इंद्रावती ही खोलेगी। इंद्रावती को दरवाजा खोलने के लिए राज्य का आदेश है। तो कहते हैं कि हम तो बाहर उघाड़ने के लिए आपके सामने खड़े हैं, पर आप आओ तो सही। आपने अभी यहाँ तक आने की तैयारी ही नहीं की है, अब तो अभी माया में ही है, संसार में ही है। यात्रा ही आपकी शुरू नहीं हुई, जागनी यात्रा। आपने अपने पड़ाव को आगे बढ़ाया ही नहीं है। तो हम दरवाजे में खड़े खड़े कितने देर आपकी प्रतीक्षा करें? मैं तो अपने संबंधी जान करके उनको जरा भी दरवाजे में आने के बाद खड़ा होना न पड़े, फट से दरवाजा खुला मिले और अंदर मूल मिला में प्रवेश करे, इसके लिए हम वहां पर खड़े हैं। आप वाने सत्य सुख का हम दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? परम धाम का सत्य सुख प्रदान करने के लिए। क्योंकि दरवाजे से आप बाहर रहेंगे तो सत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दरवाजे के करीब होंगे तो अंदर प्रवेश करने का मौका आपको मिल जाएगा। और जैसे प्रवेश करेंगे तो वहां तो सत्य ही सत्य है। परम धाम में सत्य के अतिरिक्त और कुछ हो है नहीं, और परम धाम में सुख ही सुख है। और परम धाम के सुख को आनंद भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्षणिक सुख नहीं है, निरंतर सुख है, अखंड सुख है, अखंड आनंद है। आयु आनंद अखंड घर को श्री जी महाराज ने निज नाम में सुख शब्द का भी प्रयोग किया है, आनंद शब्द का भी प्रयोग किया है।
ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म सृष्टि को सुख देना चाहते हैं, और वो सुख भी निरंतर। निज नाम को पाने के बाद जीवन भर निज नाम का वो जाप करता है तो निरंतर सुख मिला, और निज नाम जपने का जो आनंद मिला, प्राप्ति करने का सुख, और निज नाम जपने का आनंद, कि निज नाम जपने के बाद एक संतुष्टि होती है ना, कि आज हमने 5 बार निज नाम जपा है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मुझे कुछ होगा नहीं। हम निर्भय होकर के, अभय होकर के वहां से निकलते हैं। जैसे राज्य की आरती करिए, निज नाम का जाप कीजिए, कुछ भी एक अच्छा काम आप कीजिए, राज्य से करीब होने का कोई भी एक अच्छा काम करके आप निकलेंगे तो आप दिन भर निर्भय होंगे, अभय होंगे। और राज्य का चंदन लगा करके ही चरणामृत महाप्रसाद लेकर के आप निकल जाइए, तो दिन भर आपको एक चित्त में चैन, मन में सुख, कि हम राज्य का प्रसाद पा करके चले हैं तो दिन भर हम खुश रहेंगे। तो यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं वही सुख देने के लिए, उसी सत्य से जोड़ने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं। खीजी बड़ी ने हंसी तुम्हारा, तो कहते हैं कभी आपको जगाने के लिए मैंने गुस्सा भी किया, क्योंकि माँ बाप कभी कभी बच्चों को जगाने के लिए गुस्सा करते हैं ना, पर वो गुस्सा माँ बाप का एक बनवटी गुस्सा है। वह मतलब सब दिन का गुस्सा नहीं है कि जीवन भर वह बच्चे पे गुस्सा ही करते रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। पर एग्जाम के दिन है और बच्चा सो रहा है तब गुस्सा करना ही पड़ता है उनको, एक बनवटी गुस्सा। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी कुछ चौपायों में आपसे गुस्सा किया है। जैसे एक चौपाई आती है ना, महामती कहे काहे को जन्म या गर्भ माहे क्यों न गलिया, ऐसी चौपाई भी आती है ना। तो गुस्सा किया वहां पर थोड़ा सा, तो पर ये क्या है कि वो केवल आपकी जागने के लिए है। ऐसे कोई आपको श्राप नहीं दिया गया है कि ऐसा हो जाए, ऐसे कुछ कहा नहीं गया है, पर एक कभी कभी गुस्से में भी आपको समझाया गया है, और कभी लड़ झगड़ करके भी आपको समझाया है। जैसे आप देखिए ना, वो केसर बाई ने झगड़ो करके एक प्रकरण भी आता है ना, लड़ झगड़ करके भी इंद्रावती ने अपना प्रेम ज्यादा बताया। इस प्रकार से सुंदर साथ को प्रेमी बनाने के लिए कहीं लड़ने का कार्य भी हुआ होगा, कहीं झगड़ने का कार्य भी हुआ होगा। सिंधी में तो राज्य के साथ भी इंद्रावती ने लड़ाई की है। तो ऐसे आप देखिए कि वो लड़ाई कोई युद्ध मैदान की लड़ाई नहीं है, वो एक क्या है, संवाद है, आपस में परामर्श, संवाद, बातचीत, कि मेरी तरह मेरी आत्माओं को भी अपने चरणों में रखिए। भले उन्होंने आपको भजा नहीं भजा, अज्ञान में पड़े रहे, कुछ भी अवस्था में पड़े रहे हैं, तो आपकी सखियां हैं, इसलिए इतना दुख उनको मत दीजिए, उनको भी अपने चरणों तले लीजिए। तो इस प्रकार से कभी लड़ करके, कभी गुस्से में, हंसी कभी हंसते हुए भी, खुशी के साथ एकदम, ए हंसी कहा है ठोर मेरे साथ संबंधी, संभलो ए हंसी कहा है ठोर, ऐसे करके कई जगह हंसी के साथ, हंसते हुए, हंसाते हुए, खुशी के साथ भी श्री जी ने जागनी की है। तो कहते हैं ये सब आपको जगाने के लिए अलग अलग उद्यम या अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए हैं। इन सब का उद्देश्य है कि ब्रह्म सृष्टि की जागनी हो जाए। ओ लाड़वा हीड़ो तो संसार, क्योंकि आप संसार की ओर आसक्त हो करके, माया मोह में फंस करके आप चल रहे हो, उससे आप निवृत्त हो करके, निवृत्ति का मार्ग अपना करके आप संसार से क्या है कि परम धाम की ओर आप उन्मुख हो जाएं, परम धाम की तरफ आपकी आत्मा जागृत हो जाए। इसके लिए आपको लौटाने के लिए प्राणनाथ जी महाराज इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख, ऐसा भी श्री जी महाराज कहते हैं ना, कि उल्टे संसार से सीधा करके परमात्मा के प्रेम से जोड़ देना है। तो यही है कि संसार की सृष्टि तो उल्टी सृष्टि है। गीता जी ने भी कहा कि ऊर्धमूलाद शाखा अस्वत्थम प्रावरभ्यम प्रावरभ्यम नाम की यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्, कहा कि एक ऐसा वृक्ष उल्टा है, तो संसार वृक्ष ही है। वृक्ष कभी ऐसे उल्टे नहीं होते कि जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे होते, कोई वृक्ष होता ही नहीं। सृष्टि का वृक्ष ऐसा बन गया
कि जड़ ऊपर है परंतु जड़ की ओर ध्यान नहीं है, पत्ते की ओर लोगों का ध्यान बढ़ता जा रहा है। और आज की सृष्टि में देखिए कि माता पिता की ओर ध्यान कम होता है, अपने बच्चों की ओर ध्यान होता है ना। ये सृष्टि ऐसी उल्टी सृष्टि है। ये जीव जंतुओं से लेकर के मानव पर्यंत आप ये उदाहरण लेकर के देख सकते हैं कि सृष्टि उल्टी है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं संसार से आपको परम धाम की ओर लौटना है, भक्ति की ओर लौटना है, मूल से मिलना है, मूल को पाना है। इसलिए आपकी यात्रा सही हो, गलत यात्रा आप न करें, नहीं तो आप खुद पछताओगे। और गलत यात्रा करने से परिश्रम भी होगा, समय भी नष्ट हो जाएगा, प्राप्ति कुछ नहीं होगा होगी। इसलिए सही सही मार्ग से आप परम धाम पहुँचे, इसके लिए ये सब वाणी के माध्यम से समझाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है और आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जा रहा है। तो ऐसे सुंदर वाणी का हम लोग नित्य प्रति श्रवण करते हैं। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार के साथ वाणी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। खीजी बड़ी ने हंसी तुम्हारा, फरी फरी बालू सुचेता, तमे राखी हृदय मंदिरा, ओ लाडवा हिड़ो तो संसार, ओ लाडवा हिड़ो तो संसार। एक बार और, ओ सन मंदी माटे बारो गाड़ू, आप वाने सुख सात, खीजी बड़ी ने हंसी तुम्हारा, फरी फरी बालों सुचेता, फरी फरी बालों सुचेता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। मैं अर्जी करूं तेरे पीर किया मुझे सीखना, जिन्हें करो मेरा तलप तलप जाए जीवन, जीविया तो जीवे नहीं का मीठे दिल की प्यास, या तुम बिना बिना सो कहूँ, या तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी मैं तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो, ये पिया जी हाथ रोए रोए जी, पिया
मेरे पीर पिया हम जैसी तुम जिन्हें करो मेरा तलब तलब जाएगी पिया हम जैसी तुम जिन्हें करो मेरा तलब तलब जाएगी मेरा तलब तलब जाएगी